गृहस्थी में रहकर राम जी को कैसे रिझाया जाए, श्वास श्वास से रोम रोम से राम जी के नाम का उच्चारण कैसे हो, घर की व्यवस्थाएं भी किंचित मात्र भी अव्यवस्थित ना हो और राम जी भी याद आते रहें। ये सभी प्रश्न एक गृहस्थ साधक ने परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका से पूछा और इन्हीं प्रश्नों का समाधान करते हुए पूज्य सेठ जी ने कुछ व्यवहारिक बातें बतलाई, जिन्हें श्रवण कर, जिन्हें अपनाकर हम आप भी प्रत्येक गृहस्थ साधक राम प्राप्ति के स्वप्न को पूर्ण कर सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी की बतलाई बातें आपके और मेरे राम जी के प्राप्ति के स्वप्न को साकार करने वाली है। श्रवण करने मात्र से आपके ही में आए समस्त संशय दूर हो जाएंगे। आप नाच उठेंगे कि कितना आसान है घर में रहकर भी प्रभु को नित्य निरंतर सतत निरंतर और निरंतर केवल उन्हीं की याद में खोया रहना। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, आपके परिवार में परस्पर प्रेम है, किसी प्रकार का सांसारिक दुख नहीं, ये भगवान की दया है। संसार में जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला वह कार्य न होने का बड़ा दुख होता है, ये हृदय में है, ये भी उत्तम है। पर भाई इतने से काम नहीं चलता, कम से कम इतनी व्याकुलता अवश्य होनी चाहिए जितनी व्याकुलता प्यासे को जल न मिलने पर, भूखे को भोजन न मिलने पर होती है। आपने लिखा कि गृह कार्य में यदि अवकाश न मिले तो किस प्रकार कार्य करते हुए भिन्न संकल्प को अर्थात निरंतर राम मिलन के स्वप्न को, निरंतर राम राम उच्चारित करने के संकल्प को पूर्ण किया जाए। तो भैया जिस प्रकार एक कार्य को करते हुए भिन्न दूसरे संकल्प मन में उठते हैं, मन में बातें आती हैं, उसकी जगह यदि भगवान का स्मरण होने लगे, ऐसा अभ्यास हो जाए तो बहुत जल्दी काम हो सकता है। आपके भाई जी कष्ट देकर आपसे काम किए बिना नहीं रहा जा रहा तो ये अच्छा है। भाई का कष्ट, किसी दीन का कष्ट, किसी अपने का कष्ट आपको और अधिक प्रेरणा दे। भगवान का भजन तो काम करते हुए और भी अच्छे से होता है। स्वाध्याय के लिए समय अवश्य होना चाहिए। दुकान का काम करते समय भी मनुष्य बीच बीच में स्वाध्याय का काम कर सकता है। रात्रि में सोकर सवेरे जल्दी उठने का अभ्यास किया जाए, उस समय स्वाध्याय किया जा सकता है। रात्रि में सोते समय कुछ समय निकाला जाए तो भी भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का स्मरण और पठन हो सकता है। सत्संग के लिए जब कोई श्रेष्ठ पुरुष वहां पधारे तब जो समय निकल पाए उसका लाभ लेना चाहिए। रही अपनी ओर से प्रचार की बात, तो प्रचार तो मनुष्य स्वयं साधन करके जितना कर सकता है उतना व्याख्यान आदि से नहीं कर सकता। आपने घर वालों की और आपकी प्रकृति में भेद लिखा, सो प्रकृति का भेद तो हर एक मनुष्य में रहता है। ये बात प्रत्येक गृहस्थ साधक की रहती है। कई प्रश्न प्राप्त होते हैं, हमारे घर वाले हमारी बात नहीं समझते, हम भजन करना चाहते हैं, वे संसार की ओर भेजते हैं, वे संसार की ओर खींचते हैं, वे ताने देते हैं। तो पूज्य सेठ जी का ये जवाब आपके और मेरे हर एक के काम का है। वे लिखते हैं, समझना कि घर में रहकर आत्म कल्याण का काम कर लेना कठिन है, ये बहुत भूल है। मनुष्य जिस परिस्थिति में रहता है उसी में रहकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। व्यापार के विषय में लाभ हानि का संबंध प्रारब्ध से है, ये बिल्कुल ठीक, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। लेकिन राम मिलन के अभ्यास में आत्मचेतना के लिए प्रारब्ध कहीं कोई बाधा नहीं देता। भाई व्यापार और कार्यों में व्यवस्था की जो कमी है उसकी पूर्ति करने की चेष्टा करनी चाहिए ताकि और अधिक समय मिल सके राम मिलन के प्रयासों में। आजकल विश्वासी आदमी कम मिलते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर क्या उपाय, समय ही ऐसा है, कलयुग है। इसलिए पूर्व में हुए संतों की वाणियों को सुनिए, संतों के वचनों पर विश्वास कीजिए। वे संत वचन आपकी आध्यात्म उन्नति को न जाने कब कैसे पोषित कर देंगे ये आप जान भी नहीं पाएंगे। वे आपके आध्यात्मिक उन्नति का भोजन है। इसलिए संतों के विचारों को, संतों की वाणियों को, संत चरित्रों को सुनते रहिए। अवकाश मिलने पर नए व्यापार की योजना में चिंतन में समय लगाना घर वालों को अच्छा मालूम होता है,
सो बात भी ठीक है, परंतु समय को आप रुचि के अनुसार लगाएंगे। जब आप उनकी रुचि रखते हैं तब आपकी रुचि में संतोष बढ़ता है। ये न्याय संगत है। नियत पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। आपका मन अयुक्त निर्णय दे सकता है। दोष है मन का, मड देता है दूसरों के सिर पर। इसलिए मन को राम जी से बांधने का प्रयास कीजिए। कोई संबंध जोड़िए, और जिसके साथ संबंध होता है, प्रेम होता है, फिर उसको भुलाए भूला नहीं जाता। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, जो काम प्रेम पूर्वक नहीं किया जाता वह कम स्मरण रहता है। यदि स्मृति की कमी का कारण है, साधन में श्रद्धा और प्रेम बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। संतों ने कैसे जपा, भक्त प्रेमियों ने प्रभु को कैसे रिझाया, ये बार बार सुनोगे तो तुम में भी वह बात आएगी, मुझ में भी वह बात आएगी। इसलिए संतों की बातों को सुनो, भक्तों के चरित्रों को सुनो। ये परम औषधि है भगवान में प्रेम को बढ़ाने के लिए, कि कैसे कैसे प्रतिकूल समय में भी भक्त अपने भगवान पर विश्वास को नहीं त्यागता। वे बातें सुनने से आपके विश्वास की भी बढ़ोतरी होगी, और जब विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, तो रोम रोम राममय हो जाएगा। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, हृदय की कठोरता का यदि सचमुच दुख हो जाए तो भगवान के सामने करुणा भाव अवश्य होना चाहिए। यदि मनुष्य ये विश्वास हो जाए कि कोई शक्ति है जो मेरी प्रार्थना सुनती है, परम दयालु है, उसके सामने मनुष्य मन में करुणा भाव आ जाए, यह हो ही नहीं सकता कि करुणा के बिना वह वंचित रह जाए। इसलिए बार बार राम जी के चरणों में प्रार्थना करो, रो राम जी के सामने, उन्हें रिझाने का प्रयास करो। पूज्य सेठ जी कहते हैं, आपके एक घराने में कुटुंब में झगड़ा रहने की है तो झगड़ा कहाँ नहीं होता। झगड़े को छोड़, मन में दुख को छोड़, मेरी बात समझो, प्रेम पूर्वक घर वालों के साथ शांति पूर्वक निर्वाह के लिए प्रयास करो। वे तो चाहते ही हैं कि झगड़ा हो, लेकिन आपकी अभिलाषा साधक बन राम जी को रिझाने की है। इसलिए उनसे दृष्टि हटाकर नित्य निरंतर राम 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 रटो। आपने मन की बात कही सो ठीक है, मन लगता नहीं, लेकिन मन को परवाह त्यागिए, मन का पीछा छोड़िए। आप तो जिह्वा को काम लगाइए। जैसे ही जिह्वा से राम 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 आप भजने लगेंगे, कृष्ण 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 पुकारने लगेंगे, हरि हरि गाने लगेंगे, तो निश्चय जानिए जैसा संतों ने कहा, चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं। ये बात कि हरि की सभा में, हरि के विद्यालय में, हरि की पाठशाला में प्रेम का पाठ आपका हृदय अवश्य पढ़ेगा, और वह प्रेम का पाठ पढ़ने से हरि से संबंध जुड़ जाएगा। गृहस्थ में रहकर राम जी को रिझाना बड़ा सहज है भाई। इस कलयुग में कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं। घर में रहिए, काम कीजिए, कामों से अवकाश मिले तो राम जी की कथा को श्रवण कीजिए, कथाओं का अध्ययन कीजिए, संत चरित्रों को श्रवण कीजिए। काम करते हुए भी इन साधनों को अपनाइए। निश्चय जानिए ऐसा करने से रोम रोम राममय से हो जाएगा, राम प्रेम से ओतप्रोत हो जाएगा, मन राम जी के चरणों में लगेगा, और सतत केवल राम याद आएंगे और काम बन जाएगा। अरे राम 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 जपे जा, तेरे भाग जगेंगे, बिगड़े काम बनेंगे। राम राम कहने से सोया भाग तुरंत जगता है, तत्काल लाभ होता है, सब बातें स्वतः बनने लगेगी। बस जिह्वा को संसार की ओर जाने से रोककर राम 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 जपने में लगाइए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।